नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण करेंगे, लेकिन किसके आधार पे? कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, यानी हम लोग किसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं? तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का हम लोग आज वर्गीकरण करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो हम वर्गीकरण करने वाले हैं कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पे, तो यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति कार्बन की संकरण अवस्था के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो है लिख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति, आबंध की प्रकृति कार्बन की संकरण अवस्था, संकरण अवस्था पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति किसके ऊपर डिपेंड करती है? यानी कार्बन की संकरण अवस्था के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ पर कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? तो यहाँ पर इसको बहुत ही सरल अगर शब्दों में बात करें तो यहाँ पर कार्बन की संकरण अवस्था का अर्थ यह है कि कार्बन अपनी बैलेंसी किस प्रकार से पूरी करता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी कितनी है जिन बच्चों को पता होगा, तो यानी कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, और कार्बन अपनी 4 ये संयोजकता किस प्रकार से पूरी करता है ये डिपेंड करता है उसकी संकरण अवस्था के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ये कार्बन है। ठीक है, ये क्या है? कार्बन है, और कार्बन की ये बैलेंसी 4 होती है, तो 4 इस तरीके से लगा देंगे। ओके, अगर कार्बन अपनी चारों बैलेंसियों को यानी चारों संयोजकताओं को सिंगल बॉन्ड के द्वारा पूरी करता है, किसके द्वारा? सिंगल बॉन्ड के द्वारा, इस प्रकार से। यानी यहाँ पर कार्बन अपनी चारों बैलेंसियां किस प्रकार से पूरी करता है? संयोजकता सिंगल आबंध के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो संकरण अवस्था होगी वो sp3 हो जाएगी। कौन सी? sp3 हो जाएगी। अब sp3 कैसे होगी? क्योंकि यहाँ पर हर कार्बन जो है हर हाइड्रोजन परमाणु से किस प्रकार का आबंध बना रहा है? सिंगल आबंध, और सिंगल जो आबंध होता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा आबंध। कौन सा आबंध कहते हैं? सिग्मा। तो इस तरीके से 4 सिंगल आबंध बना रहा है, तो इस तरीके से इस 4 सिंगल जब आबंध बनाएगा तो इसकी संकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? sp3 हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर जब ये कार्बन परमाणु 4 सिग्मा आबंध बनाएगा तो इसको कितने कक्षकों की जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर इसको कितने कक्षकों की? 4 कक्षकों की जरूरत पड़ेगी। तो हम सभी को पता है यस में कितने कक्षक होते हैं? 1 होता है। और पी में कितने होते हैं? पी में 3 होते हैं। डी में कितने होते हैं? डी में 5 होते हैं। इधर लिख देते हैं, डी में 5 होते हैं। 1 2 3 और ये हो गया 5। ठीक है, अब इसके पास सिग्मा आबंध कितने हैं? तो सिग्मा आबंध इसके पास 4 हैं, तो 4 सिग्मा है, तो 1 सिग्मा यहाँ हो गया, और ये यस कक्षक है, ये पी है और ये डी है, तो 1 सिग्मा यहाँ हो गया, और यह एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस तरीके से चारों सिग्मा यहाँ पर आबंध जो थे वो यहाँ पर आ गए। तो यस के कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? 1, तो यस हो गया। पी के कितने भाग ले रहे हैं? 3, तो इस तरीके से ये बन गया sp3। यानी किसी भी तत्व की जो संकरण अवस्था है वो डिपेंड करती है कि कितने सिग्मा आबंध बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन है वो किस प्रकार से? sp3 संकरित कार्बन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कार्बन की संकरण अवस्था कितनी हो गई? sp3 हो गई। अगर इसी तरीके से मान लीजिए कि कार्बन अपनी चारों संयोजकता, ठीक है, चारों संयोजकता इस प्रकार से, अब यहाँ पे कार्बन की अगर बात करें तो यहाँ पर अपनी चारों संयोजकता किस प्रकार से? तो 2 सिंगल आबंध के द्वारा और 1 डबल आबंध के द्वारा, यानी एक द्वि आबंध के द्वारा पूरी करता है।
यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सिग्मा आबंध कितने बना रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल आबंध है तो ये सिग्मा आबंध हो जाएगा। यहाँ जो द्वि आबंध बना रहा है या डबल आबंध बना रहा है, तो यहाँ पर एक तो सिग्मा आबंध होता है और एक जो है पाई आबंध होता है। क्योंकि आबंध दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिग्मा आबंध होता है और दूसरा क्या होता है, पाई आबंध। तो यहाँ पर जब कोई तत्व जो है डबल आबंध बनाता है, ठीक है, द्वि आबंध बनाता है, तो वहां पर एक आबंध तो सिग्मा हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। तो इस तरीके से इस कार्बन परमाणु ने कितने सिग्मा आबंध बनाए, कितने बनाए, 1 2 3 ही बनाए ना। तो यहाँ पर अगर हम इसका संकरण की बात करेंगे तो इस कितने कक्षक भाग लेंगे, यहाँ पे सॉरी यस के 1 और पी के 3, ठीक है, पी के 3। तो यहाँ पर सिग्मा आबंध कितने हैं, 3। तो एक सिग्मा यहाँ एस कक्षक में आ गया, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब 3 सिग्मा आबंध। तो इस तरीके से यस के कितने भाग ले रहे हैं कक्षक, यस के 1 है तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, और पी के कितने 2, तो ये हो गया 2। तो यहाँ पर जो कार्बन की संकरण अवस्था हो गई वो sp2 हो गई, क्या हो गई, sp2 हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर sp2 संकरित कार्बन हो गया। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए इस प्रकार से है, इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि कार्बन अपनी एक बैलेंसी तो सिंगल आबंध के द्वारा पूरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 बैलेंसियां जो है वो तिर आबंध के द्वारा पूरी हो रही हैं। तो इसमें सिग्मा आबंध ही कितने बनाया, तो सिंगल आबंध में एक तो सिग्मा होता ही है, और यहाँ पे अगर तिर आबंध बना रहा है तो वहाँ पर 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। कितने पाई, 2, यानी 1 सिग्मा आबंध होता है और 2 पाई आबंध होते हैं। तो सिग्मा आबंध कितने बनाए, तो 2 बनाए हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसका देखेंगे तो यस कक्षक कितने भाग ले रहे हैं, यस का तो एक ही होता है तो 1 हो गया, और पी में कितने कक्षक होते हैं, तो पी में होते हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1 सिग्मा, और सिग्मा कितने बनाए हैं, 2। तो इस तरीके से यस कक्षक भी एक ही भाग ले रहा है और पी का भी एक ही भाग ले रहा है। तो इस तरीके से इसकी संकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, sp हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है संकरण अवस्था के आधार पे हम लोग कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति जो डिपेंड करती है वो कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पर निर्भर करती है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका करेंगे वर्गीकरण। तो इस तरीके से संकरण अवस्था के आधार पे जो हेलो एल्केन या हेलो एरीन जो यौगिक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ पर जो है संकरण अवस्था आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि संकरण अवस्था किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिग्मा आबंध के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि कोई भी तत्व जितने सिग्मा आबंध बनाएगा वही उसकी संकरण अवस्था हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर आबंध की प्रकृति के आधार पर ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब सबसे पहला जो यौगिक है, सबसे पहला वो है sp3 sp3 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक, ठीक है। तो पहला यौगिक क्या हो गया, sp3 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक। दूसरा हो जाएगा हमारा sp2 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक। और तीसरा हो जाएगा
sp संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध sp संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन आबंध की जो प्रकृति के आधार पे ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। sp3 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक, मतलब यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति किसके ऊपर डिपेंड करती है? कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पे। तो ये भी बोल सकते हैं कि संकरण अवस्था के आधार पे या कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं। यानी sp3 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक, sp2 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक और sp संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के होते हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे sp3 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक। तो यानी यहाँ पे sp3 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक किस प्रकार से होते हैं, यानी किसे कहते हैं? तो ये ऐसे हेलो एल्केन होते हैं, ये ऐसे हेलो एल्केन होते हैं। ठीक है, ये कैसे? ये हेलो एल्केन ही होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एल्केन होते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, ऐसा बोल सकते हैं। sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा sp3 संकरित, यानी ये ऐसे हेलो एल्केन होते हैं, ये ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया sp3 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक। अब हम बात करेंगे कि sp3 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। sp3 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है मोनो हेलो एल्केन, जिसको हम लोग पीछे पढ़ के आए। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन, जिसको हम लोग एल्किल हाइलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल हाइलाइड भी कहते हैं। एल्किल, ठीक है, तो यानी पहला हमारा क्या है? मोनो हेलो एल्केन है, या इसको हम एल्किल हाइलाइड भी कहते हैं। दूसरा हमारा हो जाता है एलिलिक हाइलाइड। एलिलिक हाइलाइड। एलिलिक हाइलाइड। और तीसरा हमारा हो जाएगा बेंजाइलिक हाइलाइड।
बेंजाइलिक हाइलाइड। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा sp3 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है sp3 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि मोनो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं या एल्किल हाइलाइड किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसे इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम सबसे पहले जानेंगे मोनो हेलो एल्केन। या इसको हम लोग एल्किल हाइलाइड भी कहते हैं, एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड। अब एल्किल हाइलाइड क्या होता है? ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह के कार्बन से, ऐसा भी बोल सकते हैं, एल्किल समूह के कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा होता है, कि परमाणु से सीधा जुड़ा होता है, सीधा जुड़ा होता है। ठीक है, एल्किल हाइलाइड किस प्रकार के यौगिक होते हैं? जिनमें हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह के कार्बन से सीधा जुड़ा होता है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं एल्किल हाइलाइड या मोनो हेलो एल्केन भी कहते हैं। ठीक है, अब एल्किल समूह क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, एल्किल समूह इस तरीके से होता है। एल्किल हाइलाइड को कैसे प्रदर्शित करते हैं ये भी समझ लो प्यारे बच्चों। एल्किल हाइलाइड को हम लोग इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, R और X से। किसे प्रदर्शित करते हैं? R और X से, RX। ठीक है, अब यहाँ पे जो R है इसी को हम कहते हैं एल्किल समूह। क्या कहते हैं? एल्किल समूह। और यहाँ पर ये हो जाएगा हाइलाइड या हाइलोजन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बन जाता है एल्किल हाइलाइड। यहाँ पर हाइलोजन को हाइलाइड बोलते हैं, R को हम लोग एल्किल समूह बोलते हैं। तो एल्किल समूह, ये एल्किल समूह से हाइलोजन सीधा जुड़ा होता है, एल्किल समूह के कार्बन से सीधा जुड़ा होता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एल्किल हाइलाइड कहते हैं। एल्किल हाइलाइड का जो फार्मूला होता है वो CnH2n+1X होता है। ठीक है, CnH2n+1X होता है। तो ये होता है फार्मूला एल्किल हाइलाइड का। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा एल्किल हाइलाइड, जिसको आपको याद रखना है। अब अगर हम लोग बात करें कि एल्किल हाइलाइड कितने प्रकार का होता है, तो एल्किल हाइलाइड जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड और तृतीयक एल्किल हाइलाइड, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर भी चुके हैं। प्राथमिक एल्किल हाइलाइड जिसको हम लोग बोले थे 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड जिसको हम लोगों ने पढ़ा था 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, और तृतीयक एल्किल हाइलाइड जिसको हम लोगों ने कहा था 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। ओके, तो इस तरीके से जो एल्किल हाइलाइड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि एल्किल हाइलाइड हाइलाइड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से एल्किल हाइलाइड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, प्राथमिक एल्किल हाइलाइड। दूसरा होता है
द्वितीयक एल्किल हाइलाइड, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड, ठीक है। और तीसरा होता है तृतीयक, तो इस तरीके से एल्किल हाइलाइड 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड और तृतीयक। तो इस तरीके से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से प्राथमिक एल्किल हाइलाइड को क्या कहते हैं, 1 डिग्री मोनो हेलोएल्केन कहते हैं या प्राइमरी हेलोएल्केन कहते हैं, और द्वितीयक एल्किल हाइलाइड को 2 डिग्री हेलोएल्केन कहते हैं, 2 डिग्री मोनो हेलोएल्केन कहते हैं, या हम लोग जो है सेकेंडरी मोनो हेलोएल्केन्स कहते हैं, और तृतीयक एल्किल हाइलाइड को 3 डिग्री मोनो हेलोएल्केन कहा जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा एल्किल हाइलाइड 3 प्रकार के होते हैं, इनकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर थोड़ा हम लोग बात करें कि जो प्राथमिक एल्किल हाइलाइड होता है वो किस तरीके से होता है, तो यानी प्राथमिक एल्किल हाइलाइड या 1 डिग्री, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जो होता है 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, तो उन्हें हम लोग कहते हैं प्राथमिक एल्किल हाइलाइड। अगर हाइड्रोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं द्वितीयक एल्किल हाइलाइड या 2 डिग्री मोनो हेलोएल्केन्स, और अगर हाइड्रोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसको कहते हैं तृतीयक एल्किल हाइलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 1 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री कार्बन के लिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, और ये कार्बन किस प्रकार से है, 1 डिग्री है, किस प्रकार से 1 डिग्री, और इसको हम sp3 भी बोल सकते हैं, sp3। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से है तो ये हो जाएगा प्राथमिक एल्किल हाइलाइड। और अगर इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कार्बन और ये हाइड्रोजन और यहाँ पर R जोड़ दें और यहाँ पर R, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री, या बोल सकते हैं द्वितीयक एल्किल हाइलाइड। क्या बोल सकते हैं, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग जो है 2 डिग्री हेलोएल्केन भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर कार्बन है और इससे अगर इस प्रकार से जुड़ा है, ठीक है, तो ये 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड हो जाएगा, या हम लोग नहीं तृतीयक एल्किल हाइलाइड हो जाएगा, या 3 डिग्री मोनो हेलोएल्केन हो जाएगा। अब यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा कुछ बच्चों के कि यहाँ पे सर कार्बन जो है वो कैसे sp3 हो सकता है, क्योंकि 2 ही आबंध हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखो, यहाँ पर 2 आबंध नहीं है, इसके साथ में यहाँ पे जो है हाइड्रोजन भी जुड़ा है। क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन भी जुड़ा है, तो ये sp3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग sp3 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक पढ़ रहे हैं। तो ये भी याद रखना है कि वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो यहाँ पर ए भी कार्बन sp3 है, भले ही प्राथमिक एल्किल हाइलाइड है, लेकिन साथ साथ में sp3 कार्बन भी है, और यहाँ पर इसके साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी जुड़ा है। तो ये 2 डिग्री तो एल्किल हाइलाइड है, लेकिन साथ साथ में ये sp3 संकरित कार्बन भी है, ये भी याद रखना है। और यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर तो साफ साफ है, दिख रहा है कि R है, तो यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसियाँ दिख रही हैं, और 3 वैलेंसियाँ एल्किल समूह के द्वारा पूरी हो रही हैं, यानी 3 कार्बन के द्वारा पूरी हो रही हैं, और यहाँ पर 1 वैलेंसी हाइड्रोजन। तो यानी इस तरीके से ये 3 डिग्री कार्बन के साथ साथ sp3 कार्बन भी है। तो अगर sp3 कार्बन है, ठीक है, तो आपका ये sp3 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाला यौगिक हो जाएगा, और अगर ये 3 डिग्री है तो ये तृतीयक एल्किल हाइलाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा sp3 संकरित कार्बन हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक, ठीक है। अभी 2 हमको पढ़ने हैं, इसके 2 प्रकार, क्योंकि हमने एक ही पढ़ा है, कौन सा, एल्किल हाइलाइड, ठीक है, यानी प्राथमिक एल्किल हाइलाइड या एल्किल हाइलाइड बोल सकते हैं, या मोनो हेलोएल्केन भी बोल सकते हैं। तो मोनो हेलोएल्केन या एल्किल हाइलाइड हमने पढ़ा है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलिलिक हाइलाइड पढ़ेंगे और बेंजाइलिक हाइलाइड पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।